आपको लगता है कि आपके साथ अपनी ही पार्टी के लोगों ने दगा किया? कहते हैं कि राजेंद्र राठौर ये चुनाव जीत रहे थे, मैडम वसुंधरा राजे की तरफ से गेम कर दिया गया। जो स्थानीय सांसद है राहुल कसवा, उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया, क्या ये बात सत्य है? ऐसे मित्रों की रहते हुए दूसरे किसी शत्रु की आवश्यकता पड़ती नहीं है। घात प्रतिघात राजनीति के दो ही पहलू है। अपनों से अपनों का खंजर मिला। जब ये नतीजे आए तो उसके बाद वसुंधरा जी से आपकी फोन पे बात हुई? सब ठीक है आपके वसुंधरा जी के बीच? आपने कहा था कि 150 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की और तब मैं विधानसभा में जाऊंगा। विरोधियों ने कहा न 150 सीटें आई, न राजेंद्र राठौर विधानसभा जा रहे हैं। अब राजेंद्र सिंह राठौर की पसंद कौन होगा कि कौन नेता मुख्यमंत्री है? उन्होंने मंच से बोला कि डरना मत, मोरिया बुला दूंगा। और मोरिया बोल गया। मैं जिंदगी में पहली बार मोरिया बोला। इतना भी गुमान ना कर ऐ बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज़्यादा मेरे हार के चर्चे हैं। बड़ी मकबूल सी लाइन है, और ये लाइन अगर किसी व्यक्ति पर राजस्थान की राजनीति में आज एकदम सूट बैठती है तो वो हमारे बगल में राजेंद्र राठौर जी हैं। बीजेपी के बड़े नेता, राजस्थान की पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा, 35 वर्षों से ज़्यादा का राजनीति का अनुभव, सक्रिय राजनीति में इतने वर्ष ये विधायक रहे, बड़े बड़े पदों पर, मंत्री से लेकर के नेता प्रतिपक्ष तक। इस वक्त जब हम इनके साथ मौजूद हैं तो एक कठिन डगर या कठिन लड़ाई से ये गुजर रहे हैं। ये चुनाव इनके लिए मुश्किल चुनाव साबित हुआ और उस चुनाव में तारानगर की सीट से, चूरू जिले की, वहाँ पर इनको हार मिली। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट की चर्चा है तो जीत से पहले भी आपकी सीट की चर्चा थी, और जीत के बाद हार हो गई तो उसके बाद भी उसी सीट की चर्चा रही। और पक्ष हो या विपक्ष, आपके साथियों को उसका मलाल है। विपक्ष के लोगों में जो आपके विरोधी हैं उनमें बड़ा खुशी का माहौल है। इस पूरी राजनीतिक जो परिदृश्य इस समय राजस्थान का खिंचा हुआ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पे सर। मैं आपसे शुरुआत इस चुनाव से करूं या उस चुनाव से करूं जिस चुनाव से आपने शुरुआत की थी? आप 1990 में विधायक बने। देखिए, मैं लगातार चुनाव जीतता रहा। विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर सक्रिय राजनीति में आया। 1990 से लेकर लगातार विधायक रहा, और हार का स्वाद पहले चखा नहीं था। अब हार का स्वाद जीवन में पहली बार चखा तो बड़े चटकारे ले लेकर इसको चख रहा हूँ। कैसा है ये स्वाद? कुछ कसीला, कभी कभी एक सुकून भी देता है कि कभी न कभी किसी न किसी डगर पर आकर कोई राह निकलती है, कोई राह रुकती है। तो मैं इसे नई राह निकलने की ओर इस भांति इसको देख रहा हूँ, और मुझे इस बात के लिए कोई गुमान नहीं, मैं इसको अपनी कमी मानता हूँ कि मैं मेरी परंपरागत सीट छोड़कर उस सीट पर गया जहाँ 14 साल पहले मैं विधायक था। पुल के नीचे से काफ़ी पानी निकल चुका था, और शायद इसीलिए वहाँ की जनता ने, जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्रदेश में मिल रहा था, तब मुझे उन्होंने बहुमत नहीं दिया, अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं दिया। मैं मेरी कमियों को आंक रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। परंतु फिर भी जिन 97,000 लोगों ने मुझे मत दिए, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके विश्वास पर उन्होंने मुझे कसौटी पर परखा, मेरे साथ रहे। अब आने वाले समय में उनके प्रमुख चौकीदार की भूमिका में सक्रिय रहूँगा। 14 साल पहले आप तारानगर से विधायक बने थे और चूरू से आप लगातार लड़ रहे थे। चूरू की सीट में आपने अपना प्रत्याशी उतारा और वो जीत कर भी आ गए। मैंने स्पीच सुनी थी कि मैं इसकी हार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हरलाल जी चुनाव वहां से जीते। आपको तारानगर भेजा गया या तारानगर आपने खुद चुना? देखिए, मेरे मन में एक बात थी जी। मैं तारानगर की वो सीट थी जिस सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी से 2 बार जीती थी। एक बार मैं जीता, एक बार स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया जीते, मेरे समर्थन से जीते। मेरे मन में ये था कि चूरू में मैं जिस किसी का समर्थन करूंगा वो जीत जाएंगे। उसमें हरलाल मेरे छोटे भाई के रूप में, मेरे सौहार्द सखा के रूप में काम कर रहे थे, और नई सीट पर चुनौती स्वीकार करके एक सीट भारतीय जनता पार्टी की बढ़े, इस नाते मैं खुद वहाँ चल कर गया था। वहाँ के लोग मुझे बार बार पिछले 6 महीने से आग्रह कर रहे थे कि आओ इस सीट पर आओ, क्योंकि इन गाँवों में जब मैं गया, कांग्रेस के शासन में लंबे चौड़े दावे जरूर होते रहे, नहर के पानी की बात होती रही, परंतु 7 गाँवों को छोड़कर पूरे तारानगर में टैंकरों से लोग पानी पीते रहे, पैसे देकर पानी पीते रहे।
उन लोगों की तकलीफ, उन लोगों के दर्द को जब मैंने समझा तो मैंने सोचा कि आओ इस बार एक बार फिर वहीं चलते हैं। परंतु शायद जातिगत ध्रुवीकरण और कुछ अपनों से अपनों का खंजर मिला, उसी से कुछ ऐसी इस प्रकार का इतिहास बना। इन सारी बातों को लेकर चला, राजनीति में सब चलता है। अपनों से अपनों का खंजर मिला, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, जो बहुत इसको लेकर के बहुत चर्चा थी। लोगों ने कहा, जो आपके समर्थक हैं, कि वो तो आए, पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा, इतने सालों का जो बैकलॉग था उसको भरने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदरूनी जो कलह थी या फिर अंदरूनी जो राजनीति थी, वो उसका शिकार हो गए। क्या आपको लगता है कि आपके साथ अपनी ही पार्टी के लोगों ने दगा किया? देखिए, मैं इसको दगा नहीं कहूँगा, ना समझी कहूँगा, मेरी अपनी कमी मैं कहूँगा, जिसके कारण से मैं अपनी ही पार्टी के उन लोगों का, जिनकी राजनीति में मैं हमेशा सहायक रहा, जिनके बड़े से बड़े नेता चूरू के अंदर चुनाव लड़ने के लिए आए, बलराम जाखड़ जैसे लोग आए, हमने परास्त करके भेजा, हाथ मिलाकर चले, साथ साथ चले। उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा या मैंने उनका हाथ नहीं पकड़ा। ये दोनों की बातों को कुल मिलाकर नतीजा ये निकला, छुरा खरबूजे पर, खरबूजे छुरे पर, चोट खरबूजे को लगी और चुनाव हाथ से निकल गया। अब इन चीज़ों का आंकलन हम करते रहेंगे, परंतु ये जरूर कहूँगा कि ये चुनाव राजस्थान नहीं वरन चूरू जिले की राजनीति में एक अलग मोड़ दे गया, जिस मोड़ की मुझे उम्मीद नहीं थी। बरसों की तपस्या, किसान के नाम पर सारे हम जो लोग ज़मीन पर जिंदा हैं वो सब लोग एका करके और कांग्रेस से की परेशानी हैरानियां से दूर करके कांग्रेस को परास्त करें, वो एक दशकों की मेहनत पर एक चुनाव ने थोड़ा डेंट कर दिया। उसको ठीक करने की मैं कोशिश करूंगा। लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है या फिर आपके जो समर्थक हैं उनका ये आरोप है कि जो स्थानीय सांसद है राहुल कस्वा, उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया। क्या ये बात सत्य है? देखिए, मैं किसका क्या दोष दूं। हालांकि सांसद हमारे सरपरस्त होते हैं पूरे जिले के, कोई भी कारण रहा होगा। राजनीति में वो कहावत बड़ी चिरतात होती है कि ऊँट कई बार करवटें बदल लेता है। छोटी मोटी करवट बदली होगी, मैं उनका कोई दोष नहीं देता, मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाता, परंतु लोगों के एक भ्रम फैल गया। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात और जो है वो बहुत मुखर रूप से कही जा रही है, और चूरू के लोगों से जब मैं बातचीत करता हूं तो वो ये बात पता नहीं क्यों गाहे बगाए कहते हैं कि राजेंद्र राठौर ये चुनाव जीत रहे थे, मैडम वसुंधरा राजे की तरफ से गेम कर दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, घात प्रतिघात राजनीति के दो ही पहलू है। मैं उन पर सीधा कोई आरोप लगाना नहीं चाहता। मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ गेम किया होगा। वो मेरी खुद की कमियां थी कि मैं लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया। आप और वसुंधरा राजे बहुत ही करीबी क्लोज अलाई रहे, आप साथ में मंत्री थे और बहुत अहम पद थे आपके पास। फिर जो यहाँ के जानकार हैं वो बताते हैं कि पहले मैडम की राजनीति चलती थी, फिर एक खेमा और तैयार हुआ राजेंद्र राठौर का, जिन्होंने उस दावेदारी को चुनौती दी कि हम भी हैं और हमारी भी बात रखी जाएगी मजबूती से। नहीं, सत्य है ये बात? मैंने कभी कोई दावेदारी नहीं की। मैं जमीनी सतही तौर तरह का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के साथ खड़ा कार्यकर्ता हूँ और संगठन के आदेशों पर ही हमेशा चलता रहा हूँ। और मैंने कभी अपने आप को बड़ा नेता भी नहीं माना। जहाँ कहीं भी जिस भी भूमिका में संगठन ने रखा, उस भूमिका में अपने आप को कोशिश की कि अच्छे से अच्छा करूं। और वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनसे कोई अलगाव होने की बात सोची नहीं जा सकती। जब ये नतीजे आए तो उसके बाद वसुंधरा जी से आपकी फ़ोन पे बात हुई? मेरी मुलाकात हुई। मैं मेरी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गया तो वहाँ मुलाकात हुई, फ़ोन पर बात नहीं हुई। 35 साल आप 1990 में विधायक बन गए थे और 35 साल की एक लंबी राजनीति, और हर मुश्किल घड़ी में जब बीजेपी हारी भी तब भी आप जीतते रहे। ये चुनाव था और इस बार आपके समर्थक, जो व्यक्तिगत तौर पे आपके बहुत जो चाहने वाले हैं, उनको था कि राजेंद्र राठौर इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। क्या आप खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं। कभी इस बारे में सोचा तक नहीं। पार्टी ने जो भूमिका जिस समय दी, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में दी, उपनेता के रूप में दी, मंत्री के रूप में दी, सचेतक के रूप में दी, सारी भूमिकाएं मैंने निभाई। संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश मंत्री तक जो भूमिका मिली सब निभाई।
इसलिए मैंने कभी अपने आप को इस योग्य समझा नहीं। लोग फिर आपकी और वसुंधरा राजे की अनबन की इतनी खुसर फुसूट क्यों करते हैं? देखिए, ये राजनीति के अंदर कहते हैं, राजनीति का दूसरा नाम ही खुसर फुसर है। खुसर फुसर नहीं हो तो फिर चाय के प्याले में तूफान कैसे खड़े हों? खुसर फुसर चलती रहती है। मेरी उनसे क्या अनबन होगी? क्यों अनबन होगी? एक पार्टी में है, एक दल में है। वो झालावाड़ की राजनीति करती है, मैं चूरू जिले की राजनीति करता हूँ। मेरी क्यों अनबन होगी? मेरी कोई अनबन नहीं है। सब ठीक है आपके और वसुंधरा जी के बीच में? निश्चित तौर पर सब ठीक है। मेरी तरफ से सब ठीक है, उनकी तरफ से उनसे पूछिएगा आप। उनकी तरफ से उनसे पूछना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। जी, उनसे पूछिएगा। मेरी तरफ से सब ठीक है। आप जो है कहीं ना कहीं जब आप अकेले में बैठते होंगे और मंथन करते होंगे तो इतने नजदीक आकर के इस हार का मलाल होता है? मैं मेरी कमियां पाता हूं। क्या कमियां रही? मैं लोगों का विश्वास जीत नहीं पाया। उन समस्याओं के रहते हुए भी लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाया कि इन समस्याओं के निराकरण का जरिया मैं बन सकता हूं। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं मेरी खुद की कमियां पाता हूं। मैं इसमें किसी को दोष नहीं देता। एक जो आपके विरोधी प्रत्याशी थे नरेंद्र बुडानिया, मुझे थोड़ा बहुत मारवाड़ी और राजस्थान की भाषा समझ में आने लग गई है, मैं इतना राजस्थान में घूमा काफ़ी। उन्होंने मंच से बोला कि डरना मत, मोरिया बुला दूंगा। और जब आप निकले नतीजों के बाद और आप गाड़ी में बैठ रहे थे तो उनके समर्थक जो है मोरिया बोल गया, मोरिया बोल गया, इस तरह के नारे लगा रहे थे। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जीत की रीत निराली है। उन्होंने जो कुछ कहा, मैं हार को सहर्ष स्वीकार करता हूं। और मोरिया बोल गया, पर जिंदगी में पहली बार मोरिया बोला, इसलिए कोई खास बात नहीं। जो जीता है वो सिकंदर, जो हारा उसका वो हारा। आपके एक दोस्त हैं, आपकी विरोधी पार्टी में है, बड़ी आप लोगों की जो है छंती है, विधानसभा में भी देखने को मिलता था और रैलियों में भी खूब देखने को मिला, गोविंद सिंह डोटासरा। निश्चित तौर पर गोविंद सिंह जी डोटासरा दूसरे दल में हैं। ऐसे मित्रों की रहते हुए दूसरे किसी शत्रु की आवश्यकता पड़ती नहीं है। अहंकार से लवरेज रहे, परंतु वो भी अपनी बात में कामयाब रहे। चुनौती दोनों ने एक दूसरे को दी थी, वो कामयाब हो गए, हम हार गए। उनकी जीत के लिए उनको मुबारकबाद। और उनका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा वो? नहीं, मैंने नहीं देखा। वो कह रहे थे कि चूरू, ये शेखावटी और राजस्थान की 2 सीटों पर लोगों की नज़र थी। एक थी जो है मेरी सीट और एक का नाम मैं लूंगा कोनिया, बड़ा मुस्कुराते हुए। देखिए, सही बात है कि जहाँ हॉट सीट थी, दोनों हॉट सीट थी, दोनों पर चर्चा थी, वो जीत गए, मैं हार गया। इस स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। आपके बहुत सारे प्रत्याशी जीत गए जिनको आपने लड़ाया चुनाव, जो अंदर खाने आपका नाम भी लेते हैं कि हमें ये टिकट, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उनके जो लगा कि ये जीत सकते हैं तो आपने उनकी पैरवी की। उन लोगों से आपकी बात चल रही है, वो लोग आ रहे हैं, क्या बात थी? सब आ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी जीते, क्योंकि लंबा एसोसिएशन रहा, सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। मुझे मेरी पार्टी की जीत की खुशी मेरी हार से ज़्यादा, हार के गम से ज़्यादा है। मुझे गर्व है कि हमने कांग्रेस को परास्त कर दिया। हमने जो कुछ कहा था, कांग्रेस की सरकार को डिलीट करने की घोषणा की थी, डिलीट कर दी। और राजस्थान के लोगों ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनकी गारंटी पर विश्वास करके मोहर लगा डाली है। अब हम नए राजस्थान के निर्माण में काम करेंगे और मुझसे एक साधारण बूथ लेवल से लेकर और छोटे कार्यकर्ता के रूप में जिस भूमिका में मेरी योगदान होगा, मैं योगदान करूँगा। जब आपकी ये नतीजे आए उससे पहले आपने एक बयान दिया था, आपको याद हो, आपने कहा था कि 150 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की और तब मैं विधानसभा में जाऊंगा। विरोधियों ने कहा न 150 सीटें आई, न राजेंद्र राठौर विधानसभा जा रहे हैं। कहीं तो चूक हुई है, जो इतनी आपने प्रेडिक्शन था वो कम हुआ? निश्चित तौर पर मैं इस बात को मानता हूं। मेरा प्रेडिक्शन था 150 135, उनके नज़दीक हम नहीं पहुंचे। और दूसरी बात यह भी सही है कि मैं विधानसभा में नहीं गया। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनसे आंखें चुराने से नहीं, आंखें मिलाने से स्टेटमैनशिप नजर आती है। दोनों बातें सही साबित हुई। मेरी घोषणा भी गलत साबित हुई और मेरी जीत भी हार में बदल गई। आप बहुत ईमानदारी से सब कुछ बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। जब इतने खुल के बात हो रही है, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, और ये बड़ा अपरिहार्य सा है राजस्थान की राजनीति में। आपको लगता है कि आप जाति की पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं, और ये जो राजस्थान की राजनीति में हाल फिलहाल में जातिवाद की पॉलिटिक्स का उभार हुआ है, या पहले से रहा है? आप लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र परिपक्व हो गया और जातियों के आधार पर मतों का विभाजन ज़्यादा बढ़ गया। ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम हुआ है। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, होने नहीं देंगे। मैंने मेरे पूरे जीवन में इसके लिए प्रयास करता रहा और उसी का परिणाम है कि मैंने चूरू के अंदर हरलाल सारण को खड़ा किया और जनता से कहा कि इसकी हार अगर होगी तो मेरे सांस निकल जाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और आज हरलाल सारण मेरी सीट पर जीते हैं। मैं चुनौती की सीट पर गया, वहाँ मैं कोई भी कारण रहा होगा, मैं हार गया, पर अपनी हार बर्दाश्त है। मैं अब उसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं। मैं हार बर्दाश्त करता हूँ और मैं हार स्वीकार करता हूँ और एक पराजित प्रत्याशी के तौर पर इलाके की सेवा करता रहूँगा। अब सवाल आगे का। राजस्थान में जब आप लोग कॉन्फिडेंट थे कि चुनाव होगा और हम जीतेंगे, तो पार्टी ये तय करके रखती है कि जीतेंगे तो मुख्यमंत्री भी बनेगा। मुख्यमंत्री के चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही राजस्थान में? देखिए, कोई देरी नहीं। पिछली बार जब अशोक गहलोत जी का चयन हुआ था तो 16वें दिन हुआ था जी। उस समय मुख्यमंत्री जी का नाम सुनते ही लोग पटरियों पर चले गए थे और फिश प्लेटें निकाल रहे थे। ऐसा नहीं होगा। अभी हमारे पर्यवेक्षक तय हो गए हैं। मैं समझता हूँ 2 दिन के अंदर पर्यवेक्षक भी आ जाएंगे और सरकार का जो जन्म हो गया मत की पेटी से, वो आकार भी ली जाएगी। एक बात लोग कहते हैं जो स्थानीय है कि वसुंधरा राजे के बराबर का और राजस्थान की राजनीति की तासीर को समझने वाला उतना अनुभवी नेता राजेंद्र सिंह राठौर, वो चुनाव हार गए। अब राजेंद्र सिंह राठौर की पसंद कौन होगा कि कौन नेता मुख्यमंत्री बने? जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दुनिया के लोकप्रिय नेता, जिसके सर पर ताज रखेंगे, वो चाहे कोई हो, उसमें गिलेरी जिस प्रकार राम सेतु के अंदर अपना सहयोग कर रही थी, उस तरह मैं भी अपना सहयोग जारी रखूंगा। एक लाइन है, अस्ति अस्तो आरंभ, कि जो जहां खत्म होता है वहां से नई शुरुआत भी होती है। आप अपनी नई शुरुआत देख रहे हैं या लग रहा है कि अब जो है उम्र भी हो रही है ज़्यादा, अब मैं 70 के बरस के करीब आ गया हूं, अब मैं जो है थोड़ा पीछे हटूंगा? जिस प्रकार की भूमिका मिलेगी, मैं अब तक की मेरी राजनीति से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। किसी न किसी मोड़ पर ये इस इतिहास के पन्नों का बंद होना ही था। इस चुनाव से हो या आगे हो जाए, मुझे कोई मिलान नहीं। जी। केंद्र की राजनीति आपने कभी नहीं की? कभी इच्छा हुई कि राजस्थान से निकल के? मैंने आज तक नहीं की, पर पार्टी की अगर मेरे को नई भूमिका मिलेगी तो निश्चित तौर पर मैं केंद्र की राजनीति नहीं, पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने का मौका मिला तो लड़ूंगा। क्या अगर पार्टी ने कहा कि राजेंद्र राठौड़ आप जो है, हेलो ना, अभी एक बार जीप पे नानी हो जाना है। कहाँ जाना है? जीप पे नानी हो पे जाना है। चलो चलो बुला के लो। दीदी जीप पे नानी हो नहीं जा रही है। चलो मैं देख रहा हूँ, चलो जाओ। आप लेके जाओ। वो उसको बुलाते हैं। आवाज छोड़ के आओ। मैं आवाज हो गया अपना? छोड़ के आओ। बस तो लास्ट खत्म। ले चलो, एक बार यहाँ चुपचाप खड़े रहना, फिर अपने चलते हैं चुपचाप सीढ़ी का बापा। क्या नाम है आपका? विश्वराज। विश्वराज। हाँ। बीच इंटरव्यू में विश्वराज की एंट्री हुई है और राजेंद्र जी के ये पोते हैं। ये हाँ, मेरे को ये पराक्रम जी के बेटे हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? JPIS। हाँ, कुछ जो होती है, एक तो परिस्थितियों पे आपका जोर नहीं चलता और एक दादा के नाते पोतों पे जोर नहीं देखिए, चलता। पोता दादा का सबसे अच्छा दोस्त होता है। हाँ ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ अब मैं चाहूंगा कि आप मेरा असली आखिरी सवाल करें, हाँ। ताकि मैं मेरे पोते के साथ बाहर घूमने जाऊं। क्या बात है। मैं आखिरी सवाल के तौर पे ये आपसे जानना चाहता हूं कि आप अगर पार्टी चाहती है तो आप क्या चूरू से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और लोकसभा चुनेंगे? जहां पार्टी कहेगी, जब पार्टी कहेगी, जिस रूप में कहेगी, जो पार्टी का हुक्म होगा तो चुनाव लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा तो पार्टी जहां कहेंगी वहां प्रचार के लिए जान झोंक दूंगा। एक बात और कि ऐसा लोग कह रहे हैं कि जब आप हार गए तो आपके जो समर्थक विधायक हैं उनमें बड़ा वो हुआ, तो क्या किसी विधायक ने आपसे ऐसा कहा कि साहब जो है मैं अपनी सीट खाली कर दे रहा हूं, आप उपचुनाव लड़? मेरे को आधा दर्जन लोगों ने कहा होगा, भावनाओं से कहा होगा, पर मैं समझता हूं कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा। जहां की जनता ने जिसको चुना वो जनता की सेवा करेगा।
एक बार और लोग कह रहे हैं कि ये राजेंद्र राठौर का जो है सीपी जोशी मोमेंट हो गया, जैसे 2008 में वो जो है प्रधान मुख्यमंत्री के नजदीक थे और 1 वोटों से चुनाव हार गए। इस बार जो है राजेंद्र जी बहुत नजदीक थे और चुनाव हार गए। नहीं, मैं उस पद के कोई नज़दीक नहीं था, पर चुनाव हार गया। इस मौके पर मैं चुनाव हारना मेरे लिए निश्चित तौर पर मेरे राजनीतिक भविष्य के लिए, राजनीतिक कैरियर के लिए एक रुकावट के रूप में मैं देख रहा हूँ। लेकिन भविष्य आप कैसा देखते हैं? भविष्य बड़ा अच्छा है। कार्यकर्ता किसी भी रूप में संतुष्ट रहेंगे जिस रूप में पार्टी रखेगी। जी, तो ये राजेंद्र राठौर जी थे और बहुत ही बेबाकी से इन्होंने बातचीत रखी। बड़ा कद है इनका राजस्थान की राजनीति में। चंद्रशेखर जी की समय से आपकी राजनीति शुरू हुई? निश्चित तौर पर उनसे कुछ जुड़ी यादें हैं क्या? उनके साथ भारत यात्रा में निकलने का मौका मिला था। जो प्यार उनसे मिलता था, जिस प्रकार के विचार, मौलिक विचार उनके थे, वो वही थे। वैसा नेता इस देश की राजनीति में बिरले ही रहते हैं। थोड़ा सा अब वो जो है उस तरह की राजनीति में बदलाव आया, पहले और अब की राजनीति में फर्क आ गया है। मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर बहुत सा फर्क आ गया। जी, तो एक लंबी राजनीति है, 35 साल से करीब जो है ये सक्रिय रहे, कभी चुनाव नहीं हारे और ये बड़ा नाजुक मोड़ पे ये चुनाव हार गए, लेकिन पॉजिटिव है, भविष्य को मजबूती से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं जो भी फैसला लेगी उस पर हम अडिग रहेंगे। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज सैनी है और ये दादा पोते का जो प्यार है, आप इस पर भी अगर कमेंट करना चाहें तो जरूर करिए। बहुत प्यारा बच्चा है और ये जिद कर रहे हैं कि दादा मुझे जीप चलाने चलना है, तो दादा अब इनके जीप के लिए जा रहे हैं। शुक्रिया। तू भी कह दे शुक्रिया। बाय कर दो। हेलो बाय करो, हेलो करो। बाय।